अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? बच्चों आज हम आपको गुणा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? तो बच्चों चलिए फिर फटाफट हम लोग सीखते हैं कि गुणा वाला चैप्टर कैसा है। बच्चों आप ये समझ लें, हम आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि आपके हमेशा ये काम आएंगे। बच्चों आपके सामने लिखा है गुणा या गुणन। तो बच्चों गुणा बोलो या गुणन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। बोलो सभी लोग, गुणा या गुणन। बच्चों गुणा की अंग्रेजी होती है मल्टीप्लाइकेशन। क्या होती है बच्चों? मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, तो ये बच्चों आपको याद भी करना है। मधु बेटा आपको याद भी करना है कि गुणा की अंग्रेजी होती है मल्टीप्लाइकेशन और गुणा को ही बोलते हैं गुणन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले बेटा बोलना बंद करें। सबसे पहले आपको मैं एक अच्छी बात इसमें बताएं। कोई बोल रहा है भैया बीच में, कौन बोल रहा है? बेटा समझना है ना आपको। इस स्टार का मतलब है कोई नई बात आपको हम पढ़ा रहे हैं। जैसे पहली नई बात समझना, सबसे पहली बात है कि गुणा के संकेत क्या होते हैं, मतलब चिन्ह क्या होते हैं, कैसे समझें ये गुणा है। प्रांशी बेटा तो देखो गुणा के संकेत बताएं आपको अलग अलग। बेटा जो सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, वो ये चिन्ह होता है। दो लाइनें ऐसे करके अगर आप कर देते हैं क्रॉस, तो ये गुणा का संकेत होता है। मालूम होगा सभी बच्चों को। ये लाइन का मतलब है या का मतलब दूसरा कोई चिन्ह होता है, वो हम आपको बता दें। बच्चों एक ये डॉट भी होता है। आपको डॉट नजर आ रहा होगा, ये बड़ा सा हम बना रहे हैं इसीलिए डॉट। कहीं पर डॉट ये बिंदु ऐसा रखा हो बीच में, कोई संख्याओं के बीच में, तो समझ लेना वो गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बेटा? वर्षा। और ये चिन्ह सबको पता होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक और संकेत होता है, आपको बताएं। अगर कभी भी स्टार बना हो ऐसे करके, ऐसे ये चार लाइनें ऐसे कर दो, तो बच्चों ये चिन्ह भी गुणा का ही होता है। किसका चिन्ह होता है बच्चों? बच्चों जो आपकी पढ़ाई लिखाई में होता है वो ये वाला चिन्ह ज्यादा चलता है, ये क्रॉस वाला। बोलो क्रॉस। इसे गुणा भी बोलते हैं। बच्चों ये डॉट जो बिंदु है, इसे डॉट, ये भी आपकी पढ़ाई लिखाई में खूब चलता है। लेकिन बेटा ये जो तारा वाला चिन्ह बना है, तारा वाला सितारा ऐसा, ये कंप्यूटर में ज्यादा चलता है। किस में चलता है बच्चों? बोलो बेटा किसमें शांतु चलता है? आप लिखें नहीं भैया, लिखोगे समझ नहीं पाओगे आप। मैंने मना किया है ना आपको, बाद में लिखना आप। ये कंप्यूटर में ज़्यादा चलता है। वैसे मैं आपको बताऊं, आपकी जो किताबें होती हैं उनमें भी कभी कभी ये छाप दिया जाता है। तो बच्चों गुणा के कितने संकेत आपने सीखे? बोलो बेटा। गुणा की अंग्रेजी मल्टीप्लाइकेशन। बच्चों अब आपको हम ये बताएं कि आखिरकार गुणा की हमें जरूरत क्या पड़ी। जैसे हमें जोड़ना आता था, घटाना आता था, हम कैसे समझें कि हम गुणा करें? बताएं बच्चों। जैसे बच्चों आपसे हम ये कहें कि 2 + 2 + 2 + 2, पंडित जी पढ़ा लें थोड़ा, उसके बाद आपको दे रहे हैं। दवा रखी है आपकी? हाँ बैठिए आप, रखिए दवा आपकी, ठीक है बच्चों। जैसे 2 + 2 + 2 + 2। अच्छा इसी तरह से जैसे +2 यहाँ पे लिखा, बच्चों जोड़ो 2 2 4 2 6 6 2 8 2। तो बच्चों कितना जोड़ना हुआ? समझ पा रहे होंगे। अच्छा बच्चों मालूम एक बच्चा आया, उसने मालूम क्या समझदारी करी कि 2 2 2 बार बार जोड़ा जा रहा है। उसने 2 लिखा एक बार और गुणा का चिन्ह लगाया। कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 1 2 3 4 5। तो भैया उसने 5 लिख दिया और गुणा किया 2 पंचे। बच्चों जोड़ने से उत्तर कितना आया? बोलो बेटा। और बच्चों गुणा करने से कितना आया? दोनों जगह बराबर आ रहा है। तो बच्चों आपने एक बात ये देखी कि जोड़ो चाहे गुणा करो, उत्तर एक जैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है बच्चों? अच्छा बच्चों अब समझना यहीं पर, जैसे मैं आपसे कह दूं 3, यहां पे +3 3 और +3। बच्चों जोड़ो 3 3 6 6 3 9 9 3। अच्छा कोई बच्चा आया, उसने कहा नहीं हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। उसने क्या किया बच्चों? 3 3 3 कई बार जोड़ा जा रहा है, तो एक बार हमने लिखा 3 गुणा का चिन्ह। कितनी बार जोड़ा जा रहा है बच्चों? बोलो बेटा कितनी बार जोड़ा जा रहा है?
तो बच्चों यहाँ 4 लिख दिया। तिचौकू बोलो बेटा, जोड़ने से कितना आया? गुणा करने से कितना आया? चाहे जोड़ो चाहे गुणा करो उत्तर एक जैसा आ रहा है। बच्चों एक बात और बता दें, जरा समझना अच्छे से। जैसे 5 + 5 और +5 कर दिया, तो बच्चों देखो 5 और 5 10 और 10 और 5 तो बच्चों 15 हो गया। अच्छा कोई बच्चा एक आया, उसने क्या किया? उसने देखा नैना पाठक 5 5 यहाँ पे 5 लिख दिया भैया। कितनी बार 5 जोड़ा जा रहा है? तो गुणा कितने का कर दें? 5 तियो। तो भैया देखो जोड़ने से 15 आया, गुणा करने से भी 15 आया। तो बच्चों मैं आपको यह समझा रहा था कि जब जोड़ना हमें आता था, घटाना हमें आता था, फिर इस गुणा की हमें जरूरत क्या पड़ी, हम क्यों गुणा को सीखें। सबसे पहली बात बच्चे को यह पता होना चाहिए कि हम गुणा क्यों सीखें। समझना बच्चों समझना अच्छे से। तैयार हैं सभी लोग समझने के लिए? पक्का तैयार हैं सभी लोग? एक बात बताना, 2 को कितनी बार जोड़ा जा रहा है? प्यार से बोलें, धीरे बोलें, सभी लोग बोलना। कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 10 उत्तर आया, गुणा किया 10 आया। बच्चों जोड़ने में ज्यादा जगह घेरी जा रही है कि गुणा करने में? जगह किसमें ज्यादा गिर रही है? जोड़ने में जगह ज्यादा गिर रही है कि नहीं बच्चों? अच्छा बच्चों जोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा कि गुणा करने में? जोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो बच्चों जिसमें टाइम ज्यादा लगे, जो जगह ज्यादा घेरे, वो चीज खराब होती है बेटा, है कि नहीं भाई? जैसे उत्तर एक ही मिल रहा है, चीज एक ही है, बात एक ही है, तो कम समय में जो बच्चा काम कर लेगा वो होशियार होगा बच्चों, है कि नहीं? कम जगह घेरेगा वो होशियार होगा, अच्छा होगा। तो बच्चों जोड़ने से टाइम भी ज्यादा लगता है और जगह भी ज्यादा घिरती है, मतलब वो कठिन हो जाता है। जोड़ कैसा हो जाता है बच्चों? बार बार जोड़ो, बार बार जोड़ो, बार बार जोड़ो, दिक्कत होती है। और गुणा जरा सी जगह घेरी, एकदम से आपने सेकंड में आंसर निकाल दिया। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो बच्चों जोड़ अच्छा है कि गुणा? इसीलिए गुणा बच्चों यहां पर उत्पन्न हो गया। विद्वान लोगों ने, गणितज्ञों ने गुणा को खोजा। बच्चों एक बात सोचो, जैसे 2 को अभी 5 बार जोड़ा, कितनी बार जोड़ा? और हम तुमसे कहें कि तुम जोड़ो 90 बार, कितनी बार जोड़ो भैया? +2 +2 +2, पूरा बोर्ड भर जाएगा। और पूरा बोर्ड तुम 90 बार 2 लिख भी नहीं पाओगे, और जोड़ने में कितनी दिक्कत होगी बच्चों, है कि नहीं? लेकिन गुणा में कैसे? 2 और कितनी बार जोड़ा भैया? 90 बार। तुम 90 गुणा कर दो, फटाक से उत्तर आ जाएगा। कितना सरल हुआ, है कि नहीं बच्चों? जब 5 बार जोड़ने में इतनी दिक्कत, तो 90 बार 80 बार 100 बार जोड़ोगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, है कि नहीं? तो बच्चों जोड़ अच्छा है कि गुणा? इसीलिए गुणा यहां पर उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? हम दोबारा मेन चीजें बता रहे हैं बच्चों। गुणा कम जगह घेरता है, बोलो बच्चों। गुणा में कम समय लगता है, इसीलिए गुणा उत्पन्न हुआ। ये क्लियर है सबको भैया? चलें अब इधर देखना बच्चों, प्यारे बच्चों, यहां से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? परिभाषा भैया बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होती है, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, समझना। और तुम जरा से बच्चे होते, इतने बड़े बच्चे हो। कहाँ देव भाई साहब? देव स्टैंड अप, खड़े हो जाए देव, खड़े हो जाएं आप। और देव इधर आइए बीच में, आप जल्दी इधर खड़े होइए। अब आप खड़े होके पढ़ेंगे देव, ठीक है? आप कहना नहीं मान रहे हैं हमारा, ठीक है बच्चों? देखो अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको? गुणा की बच्चों हम आपको इसी में पढ़ाएंगे, आप फटाक से समझ जाओगे, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। देखना बच्चों, समझना बच्चों। यहां किसको जोड़ा जा रहा है? 2 को जोड़ा जा रहा है। यहां कितने को जोड़ा जा रहा है? यहां कितने को जोड़ा जा रहा है? एक ही संख्या है, एक ही संख्या है, यहां पर भी एक ही संख्या है। अब बच्चों परिभाषा समझना, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए, बोलो एक ही संख्या को बार बार जोड़ा। अब जो बच्चा नहीं बोलेगा वो अच्छा नहीं बन पाएगा, बोलना नहीं सीख पाओगे। विशाल बेटा इधर देखें, जैसे विशाल, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए तब
जोड़ने की सरल विधि को ही गुणा कहा जाता है। तब जोड़ने की सरल विधि को गुणा कहा जाता है। कितनी सरल बात, समझना, रटना नहीं है, समझना बेटा। ध्यान दो इधर, ये लड़की देखो ध्यान नहीं दे रही है। जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, बच्चों यहाँ पे 2 को बार बार जोड़ा गया कि एक बार जोड़ा गया? बार बार जोड़ा गया। तो हम वही तो बोल रहे हैं, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है। मधु चश्मा लगाए, बोल नहीं रही, इनका पूरा ध्यान चश्मा पे है। मधु बोलो सीधे, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, तब जोड़ने की सरल विधि को गुणा कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहा जाता है? क्या, पॉज कर दें, क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपको हमने ये बताया था कि गुणा क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसकी परिभाषा आपको रटनी नहीं है, याद करनी है, समझनी है। बच्चों मतलब क्या था? जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, तब जोड़ने की सरल विधि को गुणा कहा जाता है। बच्चों बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बता लेंगे सब लोग? ठीक है। अब बच्चों एक बात समझें, एक नई बात समझें आप, डबल स्टार समझना। जैसे बच्चों ये हमने ऊपर लिखा था 2 गुणे 5, कितना लिखा था बेटा? और बराबर लिखा था 10। तो बच्चों जो यहां पे क्या चीज जोड़ी जा रही है? 2। तो जो चीज पहले आती है, जो संख्या पहले आती, पहले कौन आ रहा है बच्चों? तो बच्चों ये होगा गुण्य। ये तीर का चिन्ह इसलिए बना दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए फटाक से। ये बच्चों क्या कहलाएगा? बोलो बच्चों, बोलना सीखो, गुण्य। बच्चों जो बाद में लिखा जाता है, जैसे ये है, इसे बोला जाता है गुणक। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो भैया, क्या बोलते हैं? बच्चों ये बराबर का चिन्ह पता होगा सभी को? बोलो बेटा। अमृतन, आपको डांटेंगे नहीं लेकिन समझो यार, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने लिखने को मना किया, आप लिख रहे थे, फिर चिल्लाना तो पड़ेगा ही। अमृतन, कोई दिक्कत बेटा आपको? नहीं, तो आप आराम से बैठ जाएं, ठीक है, आराम से बैठ जाएं और समझें। तो अमृतन बेटा ये क्या है? गुणक। क्या है बेटा विशाल? क्या है? बच्चों जो ये उत्तर मिलता है, उत्तर कितना मिला था आपको? बोलो बेटा। तो ये है आपका, ये कहलाता है प्रोडक्ट। क्या कहलाता है भैया? प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं गुणनफल। क्या कहते हैं बेटा? गुणन, मतलब गुणन का फल। अच्छा बच्चों, गुणन कहो या गुणा कहो मतलब एक ही है। वर्षा, वर्षा आप नीचे क्या देख रहे हैं? इधर देखो ना बेटा। गुणन कहो या गुणा कहो मतलब एक ही है। और फल का मतलब क्या है? उत्तर। तो बच्चों जो गुणन का फल है वही गुणनफल हो गया, ठीक है। तो जो उत्तर मिलता है वो क्या हो गया? गुणनफल। बच्चों जो पहले लिखा जाता है वो क्या होता है? ये देखो क्या लिखा है, बोलो, गुण्य। क्या होता है? और जो बाद में लिखते हैं वो क्या होता है? बच्चों अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं इस बात को कि पहले होता है वो गुणक होता है कि गुण्य होता है, लेकिन आप नहीं भूलना, ठीक है। बच्चों जितनी बार गुणा किया जाता, जोड़ा जाता है, 2 कितनी बार जोड़ा गया? 5 बार। तो ये 5 है गुणक। और जो पहले लिखा जाता है वो होता है गुण्य। पहले क्या लिखा जाता है? गुण्य। बाद में क्या लिखा जाता है? गुणक। और उत्तर मिलता है वो क्या होता है? गुणनफल। तो बच्चों यहां से एक सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र ये बन गया कि गुण्य, गुणय, गुणक बराबर गुणनफल। क्या चीज बच्चों? गुणनफल। सूत्र क्या बना? गुण्य, गुणय, गुणक बराबर गुणनफल। बात समझ में आ रही है सबको? अब बच्चों आपको गुणा के नियम बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों? गुणा के नियम। विशाल पॉज कर दें, ठीक है। देखिए हम आपको इस गुणा के नियम बताते हैं। पीछे भैया आदित्य,
इस गुणा के सीधे बैठे आदित्य, आप गुणा के नियम बताएं। पहला नियम समझना बच्चों, जैसे 5 गुणे 1 5 एकन 5, 6 गुणे 1 6 एकन 6, 19 गुणे 1 बराबर 19 एकन 19, 19 एकन 19। अब 20 गुणे 1 बराबर 20, ठीक है भैया। तो बच्चों आप देखा 5 गुणा 1 में किया, उत्तर 5 ही आया। 6 का गुणा 1 में किया तो उत्तर 6 ही आया। समझ आ रहा है सबको? इधर दिखाई दे रहा सबको भैया? 19 गुणे 1 किया, उत्तर कितना आया? 19। 20 गुणे 1 किया, उत्तर कितना आया? 20। बच्चों 1 का गुणा हमने कई बार किया, क्या कोई फर्क पड़ा संख्या पर? 5 का 5 रहा, 6 का 6 रहा, 19 का 19, 20 का 20। तो बच्चों यहां से एक बात सीखने को मिलती है, क्या चीज? कि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो भैया। अब कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे, जैसे वर्षा है, कहाँ भी पलट रही, वर्षा ध्यान है ही नहीं इधर। वर्षा, वर्षा नाम है ना तुम्हारा? वर्षा खड़ी हो जाओ, अच्छा तुम खड़ी हो पहले। ये लड़की हमें मालूम है ये समझदार नहीं है। वर्षा आप खड़े होकर पढ़ना है तुम्हें, ठीक? विशाल बेटा, तो ये वर्षा 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बोलो बेटा। तो इसका मतलब गुणा में एक अगर गुणा किसी संख्या में करें, 1 का गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात बच्चों सीखना, समझना, 6 गुणा 0 करो, 7 गुणा 0 करो, 19 गुणा 0 करो, भैया 21 गुणा 0 करो, मान लो यहाँ पे 18 गुणा 0 कर दो, ठीक है भैया, यहाँ 15 गुणा 0 कर दो। बच्चों अगर 0 का गुणा किसी संख्या में करें, क्या आता है भैया? पता है तुम लोग को। किसी भी संख्या में 0 को गुणा करें तो उत्तर कितना आएगा? 7 गुणे 0 क्या होगा? 19 गुणे 0, 21 गुणे 0, 18 गुणे 0, 15 गुणे 0। बच्चों एक बात और समझना आगे यहीं पर, ठीक है? तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात समझना। जैसे 5 गुणे 6 करो, 5 छक्का 30। कोई बच्चा आए भैया 6 पहले लिख दे, 5 बाद में, 6 पंचे, तो भैया उत्तर तो बराबर आया। बच्चों ध्यान देना, एक बहुत अच्छी बात है ये, समझना बेटा। तुमने 5 पहले लिखा, 6 बाद में लिखा, 5 छक्का 30, और तुमने अब की बार देखो पहले क्या किया, 5 पहले लिखा। बेटा वर्षा, अब भी ध्यान तुम्हारा, तब भी तुम पीछे देख रही हो। देखो भैया जब तक आप मेरी बात को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं हम वर्षा क्या बता रहे, तब तक तुम अच्छी कैसे बन पाओगी? समझती नहीं वर्षा, पता नहीं, अब भी पीछे देख रही, जब खड़ा कर दिया तब भी। वर्षा आपको बेटा अच्छा नहीं बनना है क्या? अगर नहीं बनना आप बता दो, बनना कि नहीं बनना, जल्दी बोलो। बनना है आपको, तो मेरी बात सुनेंगे आप? पक्का? चलो बैठो, ध्यान देना। आप देखो भैया 5 पहले लिखा, तब उत्तर कितना आया? और अब की बार देखो 5 कहां लिख दिया? बाद में, तब उत्तर कितना आया? इसका मतलब बच्चों 5 गुणे 6 लिखो या 6 गुणे 5 लिखो, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, गुणा में उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों गुणा में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, गुणा में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बच्चों 0 का गुणा करें तो उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 का गुणा करें तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? तो बच्चों 2 बातें सीखनी है, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है और 1 का कोई फर्क गुणा में नहीं पड़ता है। बच्चों एक बात समझना, यहीं पे चौथी बात समझना बच्चों, जैसे तुमने 6 गुणे 0 बोला, उत्तर कितना हो गया? 0। और कोई बच्चा बोले 0 गुणे 6 कितना होगा? 0। तब भी भैया 0 होगा। चाहे तुम 0 पहले गुणा कर लो चाहे 0 को बाद में गुणा करो, उत्तर 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0। अब सभी बच्चे एक बात बताएंगे सभी लोग? पक्का बताएंगे? देखें भैया मेरी मेहनत कहां तक सफल हो पाई, बताना। 6 गुणे 0 बराबर 0,
दिखाई दे रहा सबको? सूरज बेटा, पहले कौन लिखा है? जो पहले लिखा जाता है वो गुण्य होता है कि गुणक? क्या होता है? तो 6 गुणे 0 में गुण्य कौन है? बोलो भैया। विशाल बेटा, 6 गुणे 0 में गुण्य कौन है? 6 है कि 0 है? और गुणक कौन है? 0। अच्छा, 6 गुणे 0 बराबर 0, इसमें बच्चों गुणनफल कौन है बताओ? 0। पक्का? अच्छा, एक बात और बता दो, चलो 19 गुणे 1 बराबर 19, दिखाई दे रहा सबको? हमें तुम लोग बता दो, इस सवाल में, कौन से सवाल में, ये मैं बॉक्स में क्लोज कर रहा हूं, मतलब बक्से में बंद कर रहा हूं, ठीक है भैया? इसमें गुणक बताओ कौन है? बोलो भैया। भैया कम बच्चे बोल पा रहे हैं, है ना? यही नहीं करना है, मतलब समझ में आ रहा है तो मतलब सब बोलने चाहिए बच्चे। सभी लोग बताएं गुणक कौन है भैया? चलो फिर पूछें, रुक जाओ, देखें, सुनी सुनाई बात नहीं भैया, इसे बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है? इसमें बताओ गुण्य कौन है? सब लोग समझ रहे हैं? तो बच्चों, हमने आपको ये बताया कि गुणा के संकेत क्या क्या होते हैं, गुणा की अंग्रेजी क्या होती है, गुणा या गुणन दोनों का मतलब एक होता है, इसके नियम क्या होते हैं, सभी लोग समझ पा रहे होंगे? ठीक है बच्चों, सुखी रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।